ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है और मुझे डिमांड आ रही है कि सर आप जो है ना आप वाइट ज़्यादा चलाया करो। तो चलो देखते हैं वाइट चला के ज़्यादा। इस क्वेश्चन को देखो, हमसे कह रहा है टेस्ट करके बताओ कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो क्या चेक करेंगे, आपको लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालनी है, देन राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालनी है, फिर देखना है कि दोनों डायमेंशन इक्वल आ रही हैं नहीं। अगर इक्वल आ रही हैं तो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज नहीं। तो देख लेते हैं, लेट्स चेक इट। अब यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जो h है, मैं यहाँ पर पहले सॉल्यूशन लिखूँ और मैं कहूँगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में h है और h क्या है, हाइट है, और हाइट को आप मीटर में निकालोगे तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास आ गया L। और खूबसूरत तरीके से लिखो, ये आ गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला L आ चुका। तो इस राइट हैंड साइड का भी डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आना चाहिए, L आना चाहिए। तो ये ठीक है, अदरवाइज गलत। अब मैं कहूँगा टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, 2s cos थीटा अपॉन r रो g, ये है। जब आप सरफेस टेंशन एक चैप्टर है, जब आप पढ़ोगे तो ये फॉर्मूला आपको वहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाह रहा हूँ मैं, जरा लिखता हूँ। 2 तो कांस्टेंट है और s जो है ये सरफेस टेंशन है। तो सरफेस टेंशन का अगर आपको नहीं पता तो सरफेस टेंशन का निकाला कैसे जाता है, ये होता है एक तरह से फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू था फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स होता है आपके पास ml/t-2 और नीचे लेंथ करोगे तो ये L आ जाएगा। तो ये हो गया सरफेस टेंशन का। ठीक है, वही cos थीटा की बात करोगे तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं ना, उनका सबका डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस होते हैं। तो ये बात तो पूरी हो गई। अब रखते हैं यहाँ पर r क्या है, रेडियस है, तो रेडियस को आप मीटर में नापोगे। वही डेंसिटी की अगर बात करोगे तो ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला ये हो जाएगा। तीसरे नंबर अब आता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, L/t-2। क्लियर है, बस खत्म। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये वाले L से ये वाला L तो गया, तो यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो आएगा m/t-2। उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा, L, फिर आ जाएगा ml⁻³ और L/t-2। अब देखेंगे m से m गया। ठीक है, m से m जा चुका है, m/t-2 ये हो गया। और देखो जल्दी से क्या गया, और देखो t-2 से t-2 ये भी गया। जी क्या था, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन। ठीक है, L/t-2 होता है और ये L होता है 2s, आपने ये लिख दिया सरफेस टेंशन m/t-2। तो आप देखेंगे m/t-2 में से m तो नीचे से कट गया, t-2 यहाँ से कट गया, और आपके पास क्या बचा, अब t-2 कट गया, m भी कट गया। अब एक L ये बचा और एक L ये बचा, तो यहाँ से बचेगा L2, ऊपर से कुछ नहीं बचा, नीचे से बचेगा, यहाँ से बचेगा L2 और यहाँ से बचेगा L⁻⁻3। 2 में 3 को ऐड करोगे तो 1 बच जाएगा, मतलब L⁻⁻1 और ये ऊपर जाएगा, हो जाएगा L। ठीक है, बिल्कुल सही है। एक L बचा, मतलब ये पूरा डायमेंशन के हिसाब से निकल कर आया L। इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना निकल कर आया, L। आपने देखा था कि लेफ्ट हैंड साइड का भी डायमेंशन फॉर्मूला L है और राइट हैंड साइड का भी डायमेंशन फॉर्मूला L आ चुका। तो आप ये वाली बात कहेंगे, हेयर लेफ्ट हैंड साइड जो आ चुकी है डायमेंशनली वो इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड के। तो द गिवन फॉर्मूला इज, जल्दी से बताओ, करेक्ट। जो दिया हुआ फॉर्मूला है वो क्या है, सही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, इतना टफ नहीं था। आपको देखना था कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलो अगले क्वेश्चन में आपसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।